कि आप लोगों को पता है कि 31 जुलाई को दीघा थाना क्षेत्र में नीलेश मुखिया को गोली मारी गई थी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। विशाल कुमार उर्फ अजय राय द्वारा बताया गया कि इस पूरे कांड में जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता थे वह पप्पू, गप्पू व गोरख राय गुप्ते थे। आज हम लोगों ने गोरख राय को झारखंड से लोहरदगा जिले से गिरफ्तार किया है और हम लोग उसे फॉरवर्ड करने जा रहे हैं। यार आप देख रहे थे एचडी न्यूज़ और मैं हूं निखिल। देखिए 31 जुलाई को कुर्जी इलाका जो है वो गोलियों की तरतराहट से जो थर्रा गया था। बता दें कि 31 जुलाई को नीलेश मुखिया को कई गोली अपराधियों ने मारी थी, जिसको लेकर जो कुर्जी इलाका है वो जो रण क्षेत्र बन गया था। तमाम जो कुर्जी के वासी थे वो सड़कों पर उतर गए थे। लगातार नीलेश मुखिया के अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग जो है वो कर रहे थे। उनकी पत्नी जो है वो भी सुचित्रा देवी, वो भी लगातार जो है अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। लगातार जो पटना पुलिस है वो छापेमारी कर रही थी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए। जो अपराधी मुख्य आरोपी थे उनके घर की कुर्की जब्ती भी की गई। वहीं जो मुख्य आरोपी है गोरख राय, कल उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। एसपी सेंट्रल वैभव शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुने। कि आप लोगों को पता है कि 31 जुलाई को दीघा थाना क्षेत्र में नीलेश मुखिया को गोली मारी गई थी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी के लिए दीघा थाना क्षेत्र में कांड संख्या पाटलिपुत्र थाना में 632-23 कांड दर्ज किया गया था। इस कांड दर्ज होने के बाद 14 अगस्त को पुलिस द्वारा 2 अपराधियों को जेल भेजा गया था, मोहम्मद राजा और सैयद शहनवाज। उन लोगों के बयान में जिन लोगों का नाम आया उसके बाद 15 सितंबर को 6 और लोगों को जेल भेजा गया और उसमें से विशाल कुमार उर्फ अजय राय द्वारा बताया गया कि इस पूरे कांड में जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता थे वह पप्पू, गप्पू व गोरख राय गुप्ते थे। इन्हीं तीनों के द्वारा लगभग 25 लाख रुपए का इन लोगों को पैसा दिया गया और उस सुपारी को लेकर ही अजय राय ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, जिन लोगों को हम पहले गिरफ्तार कर चुके हैं। और फिर उन दोनों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। आज हम लोगों ने गोरख राय को झारखंड से लोहरदगा जिले से गिरफ्तार किया है और हम लोग उसे फॉरवर्ड करने जा रहे हैं। उसने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और ये बताया कि पिछले लगभग 8-10 साल से जो वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी क्षेत्र में और प्रतिद्वंद्विता चल रही थी, उसी को समाप्त करने के लिए अजय राय से जब उसकी मुलाकात हुई और उन लोगों ने फिर डिसाइड किया कि अगर पैसा मिलता है तो वो इस घटना को अंजाम दिलवा सकता है। तो अजय राय ने पैसा लेकर ये घटना को अंजाम दिलवाया। और बाकी हाँ, उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीम लगी हुई है और हम लोग लगातार उनके लिए एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं और बहुत जल्दी उन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। गोरख राय की गिरफ्तारी हुई, काफी समय लग गया पुलिस को वहां तक पहुंचने में। गोरख राय से पूछताछ में क्या कुछ बताया कि क्या करने के बाद ये लोग कहाँ रहे, कहाँ चुके, और इन लोग के साथ इनके भाई भी हैं कि कहीं और निकल गए, क्या कुछ पूरा घटना के दिन कहाँ पाया 31 जुलाई को गोरख राय? घटना के दिन ये यहाँ से निकल गया था, पटना में या नहीं था, ये हरिद्वार में अपने किसी मित्र के यहाँ था, इसका नाम सभी नहीं बताया है। हाँ, समय इसलिए लग गया क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद जब इन लोगों को आइडिया लगा कि पुलिस इनके नज़दीक पहुंच रही है तो फिर ये लोग अपने जो मेन ठिकाने थे जहां पे जनरली रहते हैं वो सब छोड़ के जंगल जैसे एरिया में जाकर रहने लगे। लोहरदगा में यहाँ से पकड़ा गया, वो भी काफ़ी जंगल जैसा क्षेत्र था, तो इसीलिए थोड़ा समय लगा। और इसने गिरफ्तारी के उपरांत अपनी इस घटना में संलिप्तता स्वीकार की है कि हाँ, तीनों भाइयों ने मिलकर कि एक बार पैसा देके जब अजय राय ने उनको बताया कि वो ये काम करवा सकता है तो इन लोगों ने 25 लाख देके इस घटना को अंजाम दिलवाया। अजय राय ही मीडिएटर था। हाँ, अजय राय। लाल रंग की थार का भी इस केस में पूरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्लियर नहीं हुआ है, जब क्लियर बता देंगे हम। एक एसयूवी और एक थार का। एसयूवी का तो क्लियर हो गया था कि अजय राय की भी, थार पे में चल रहा है भूषण के थ्रू। गोरख राय की गिरफ्तारी हुई तो पप्पू राय, धप्पू राय तीनों भाई कहीं साथ में खड़े थे लोहरदगा में। लोहरदगा में रहता कौन इन लोग का है? कोई लोग को तो परिचित होगा ना? हाँ, कोई क्लोज नहीं था, दूर का ही इनका एक मित्र था जो वहाँ पर रहता है और बेसिकली जंगल के बीच में उसके भी मतलब बना हुआ है घर टाइप का, तो वहाँ ही रुका हुआ था। दोनों भाई भी थे? नहीं, भाई नहीं थे। पता चला भाई कुछ जानकारी मिली है
अब वो जानकारी कितनी सही है कितनी गलत है अब उसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन अगर ठीक होगी तो जल्दी से जल्दी लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी। सर ये तीनों भाई घटना से पहले यहाँ से चले गए थे। एस्कॉर्ट कर गए या सेम डे गए थे? नहीं, घटना से पहले चले गए। कितने दिन पहले गए थे? तो किस घटना हुई थी? अभी एग्जैक्टली इसने नहीं बताया है, अभी इसको खुद भी याद नहीं था कि किस डेट में गए थे, पर इसने बताया घटना से पहले वहाँ चले गए। कितना जगह बदला होगा सर? ठिकाने पे जाना बदला, कौन कौन राज्य में छिपा? इसके द्वारा तो यही बताया कि 102 जगह गया, पहले हरिद्वार, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद फिर ये सीधे यहीं झारखंड में ही था। अब हम लोग जैसे इसमें इंफॉर्मेशन मिली तो फिर हम लोगों ने इस पर रेड करवा के सुरक्षा कर लिया। कितने दिनों से झारखंड में रह रहा था? हमारी इन्फॉर्मेशन में तो लगभग 15-20 दिन से ऊपर से रह रहा था, और क्योंकि हम लोग को जो इन्वेस्टिगेशन मालूम पड़ा, अब उससे पहले कितने से रहा था वो अभी क्लियर होगा। तो आपने सुना कि किस तरीके से तमाम जो अपराधी हैं उनकी और धरपकड़ में पटना पुलिस जो है वो लगी हुई है। जो मुख्य आरोपी है, जो इन तमाम जो हत्याकांड है उसकी जो साजिश की गई थी, जो गोरख राय थे, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। अब कहीं ना कहीं लगातार जो अपराधी है जो और अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। लगातार जो अपराधी हैं उनकी छापेमारी भी की जा रही है। बता दें कि जो शूटर्स थे उनको पहले भी गिरफ्तारी कर ली गई थी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे द एसडी न्यूज़ के साथ।